नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजीव भवन में सीएम ने दिया बाबूजी को कंधा, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हजारों नम आंखों ने दी श्रद्धांजलि। दुर्ग पद्मनाभपुर में हजारों की उमड़ी भीड़ अपने चहेते बाबूजी के अंतिम दर्शन में। गमगीन माहौल में बड़े बेटे ने दी मुखाग्नि, हजारों नम आंखों ने दी बाबूजी को अंतिम विदाई। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजनीति के पुरोधा मोतीलाल वोरा ने दिल्ली के एस्कर्ट हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। मंगलवार की सुबह रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर विमान द्वारा लाया गया। वहां से मोतीलाल वोरा के पार्थिव शरीर को रायपुर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन आम जनता को अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। मुख्यमंत्री सहित राज्य के कई और कांग्रेसियों तथा आम जनता ने अपने बाबूजी के अंतिम दर्शन किए। दुर्ग की राजनीति से अविभाजित मध्य प्रदेश और दिल्ली की राजनीति का रुख करने वाले मोतीलाल वोरा, जिन्हें बाबूजी के नाम से भी पुकारा जाता था, सोमवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। मंगलवार की सुबह विमान द्वारा वोरा जी का पार्थिव शरीर रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर लाया गया। वहां से रायपुर स्थित राजीव भवन में आमजनों के अंतिम दर्शन के लिए ले जाया गया। राजीव भवन में हजारों लोगों ने नम आंखों से अपने चहेते बाबूजी को श्रद्धांजलि दी। दोपहर में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उन्हें कंधा दे उनके गृह निवास पद्मनाभपुर के लिए विदाई दी। रायपुर से दुर्ग पहुंचते तक रास्ते में जगह जगह कांग्रेसियों ने अपने राजनीति के पुरोधा के अंतिम दर्शन का लाभ लिया। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी का नाम रहेगा जैसे नारों से अपने बाबूजी को उनके चहेतों ने अंतिम दर्शन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सोमवार की शाम दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बाबूजी के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद संभालने वाले दुर्ग के मोतीलाल वोरा, सबके चहेते बाबूजी ने सोमवार को दिल्ली के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। दिल्ली से उनके पार्थिव शरीर को विमान द्वारा रायपुर लाया गया, जहां से कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उसके बाद उनके गृह निवास दुर्ग पद्मनाभपुर लाया गया। पद्मनाभपुर में हजारों की संख्या में आम जनता, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मंत्रीद्वय, सांसद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बाबूजी के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वो बहुत ही विरले देखने को मिलते हैं, उनकी सहजता, सरलता, और यही नहीं, मुझे ये सौभाग्य और मिला उनके साथ रहने का। 2006 से 12 तक वो भी राज्यसभा के सांसद थे, मैं भी थी, और हमेशा मिलते थे, हाल चाल पूछा करते थे। आज उनका जो कुछ उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, और अभी मेरी जस्ट 15-20 दिन पहले जब उनको कोरोना हुआ था, मैंने डायरेक्ट ही उनको फ़ोन लगाया मोबाइल से, तो उनका बाबूजी कैसी है तबीयत, तो आप इतनी सहजता, मुझे लगता है कि शायद ऐसी उम्र में मुझे भूल गए होंगे। तो कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ। कहा कि मैंने कहा आपने पहचाना मुझे? अरे मैं तुमको मेरा नाम लेके बोली कि मैं कैसे भूल जाऊँगा। और जब मैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के रूप में जब आई थी, उनको इतनी प्रसन्नता हो रही थी और इतने खुश हो रहे थे, तो मुझे वास्तव में उनका बहुत स्नेह मिला है। और उनका जीवन का जो मेरे लिए उन्होंने जो भी कुछ किया है, इसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार के लोगों को इस समय दुख सहन करने की क्षमता दे, और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बाबूजी के अंतिम दर्शन करने वालों में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रेम प्रकाश पांडे, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ताम्रध्वज साहू, सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे, विधायक विद्यारतन भसीन, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक रेणु जोगी, अमित जोगी, भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय, इस्पात नगरी के शिक्षाविद IP मिश्रा सहित हजारों लोग मौजूद थे। देश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से माइक नीचे करो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
एक नहीं 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया था। वो मध्य प्रदेश के ऐसे नेता थे जो अजात शत्रु थे, सब उनसे प्यार करते थे, वो सबसे प्यार करते थे। अविभाजित मध्य प्रदेश की नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी चली गई। वोरा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कांग्रेस के कर्मठ नेता थे, कार्यकर्ता थे। सबसे स्नेह, सबसे प्यार, कोई उनका विरोधी नहीं था। सहज, सरल और मुख्यमंत्री के रूप में वो आम आदमी के मुख्यमंत्री थे। अगर कोई विरोधी भी गया तो कभी वोरा जी ने जो हो सकती थी ऐसी चीज के लिए इनकार नहीं किया। मुझे याद है स्वर्गीय सुंदरलाल पटवाजी के क्षेत्र में ओले गिरे थे, तब वोरा जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। हटाओ तो यार थोड़ा सा। तो पटवाजी के साथ वो फसलों का निरीक्षण करने उनके क्षेत्र में चले गए थे। उनके मुख्यमंत्री रहते समय मैं युवा मोर्चे का नेता होता था। कई आंदोलन हमने किए, लेकिन जब भी किसी इशू को उठाया वोरा जी स्नेह से बुलाते थे और समाधान करने का प्रयास करते थे। मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने हर संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से किया। उनके जाने से एक पीढ़ी चली गई। केवल कांग्रेस ने अपना नेता नहीं खोया, छत्तीसगढ़ ने अपना नेता नहीं खोया, देश ने कर्मठ राजनेता और समाज सेवी को खोया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। देश की राजनीति का एक सितारा मंगलवार को अस्त हो गया। बड़े बेटे अरविंद वोरा ने दुर्ग महामरा स्थित मुक्तिधाम में जब मोतीलाल वोरा को मुखाग्नि दी तो हजारों नम आंखों ने अपने बाबूजी की उस छवि को देखने की कोशिश की जो हर किसी के जहन में बसी थी। अविभाजित मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा को मंगलवार की शाम दुर्ग महामरा मुक्तिधाम में उनके बड़े बेटे अरविंद वोरा ने मुखाग्नि दी। उल्लेखनीय है कि मोतीलाल वोरा जी का इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल एस्कॉर्ट में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान सोमवार को मोतीलाल वोरा ने अंतिम सांस ली। वोरा जी का दुर्ग शहर से प्रत्येक घर से उनका नाता था। जब तक विधायक रहे वो सभी छोटे बड़े कार्यक्रमों में सम्मिलित होते थे। उनकी सक्रियता ही सबसे बड़ी पूंजी रही है। 4 बजे सुबह भी यदि रायपुर से दुर्ग आना होता था तो घंटे भर के लिए आते थे और 6 बजे तैयार होकर फिर से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते थे। तो 22 घंटा काम करने वाला व्यक्ति इस उम्र में भी कोई दूसरा नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी वो सक्रिय थे और निष्कपट, निश्चल और सबके प्रति समान भाव रखने वाले व्यक्ति का जाना न केवल दुर्ग शहर के लिए, जिले के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति हुई है। पार्षद से लेके पार्लियामेंट तक उनका सफर और निचले स्तर के संगठन से लेके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में वर्षों तक बने रहना, ये कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। वे उनसे हम लोग सीखते थे और आगे भी आने वाली पीढ़ी भी उनसे सीखेगी। मंगलवार को उनके गृह नगर पद्मनाभपुर से निकली अंतिम यात्रा में हर राजनीति पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों और आम जनता ने अपनी भागीदारी निभाई। हजारों की भीड़ ने अपने चहेते बाबूजी को गमगीन माहौल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर अंतिम विदाई दी। महामरा मुक्तिधाम में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर रमन सिंह,
गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, ननकी राम कंवर, धर्मलाल कौशिक सहित हजारों की भीड़ मौजूद थी। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी काफी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। पूरे छत्तीसगढ़ और देश के कोने कोने से आए हुए वोरा जी के नजदीक काम करने वाले, उनसे जुड़े हुए, उनको परिवार की तरह मानने वाले सभी स्नेहीजन, निश्चित रूप से बहुत ही कठिन समय रहता है विदाई का, और ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने जीवन भर सबके बेहतरी के लिए काम किया है, उस व्यक्ति को एक शब्द में यदि परिभाषित करना है तो अजात शत्रु कहा जा सकता है, जिनका कोई दुश्मन नहीं था और जिनके व्यक्तित्व की सरलता, सादगी और ईमानदारी राजनीति के क्षेत्र में लोगों को सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ है। उनके साथ जब मैं चुनाव लड़ा, नजदीक से उनके व्यक्तित्व को देखा तो वोरा जी की ऊंचाई का एहसास हुआ मुझे। तो वह स्वर्गीय मोतीलाल जी बोला, मैं अपने अंतःकरण से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। जो परिजन पर और स्नेहीजन पर यह संकट आया है, भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें सहने की और उनकी आत्मा को अपने चरणों में शरण दे। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
के बाद आपका स्वागत है। शासकीकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिव संघ के द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन दुर्ग के नवीन स्कूल मैदान के सामने सोमवार को किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर सोमवार को दुर्ग के पाटन व धमधा के लगभग 324 पंचायत सचिव ने कलम बंद कर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया और सरकार के समक्ष नियमितीकरण की मांग रखी। गौरतलब है कि पिछले 25 सालों से पंचायत सचिव दोनों ही सरकार के समक्ष नियमितीकरण की मांग को रखते आ रहे हैं, लेकिन सरकार शायद पंचायत सचिव की मांगों की तरफ गंभीर नहीं है, जिससे अब समस्त सचिवों ने धरना प्रदर्शन का रुख इख्तियार किया है और अपनी मांग को लेकर सभी धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि पंचायत सचिवों को अचानक धरने पर बैठने के कारण ग्रामीण स्तर के सभी काम प्रभावित हुए हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से पटवारी संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही संघों द्वारा हड़ताल पर बैठ जाने से जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए अब ग्रामीणों को भी परेशान होना पड़ रहा है। पंचायत सचिव संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र साहू ने बताया, यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो आगामी 26 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। संघ प्रांतीय आह्वान पे प्रदेश व्यापी जिला स्तर में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायत मंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव, माननीय पंचायत सचिव जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि 25 साल से हमारी लंबित मांगें हैं परीक्षा विधि पश्चात शासकीकरण, जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं और शासन से निवेदन है कि वो अतिशीघ्र पूर्ण करें। पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 26 तारीख से छत्तीसगढ़ के समस्त पंचायत सचिव अपने अपने ब्लॉक मुख्यालय में अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। फिलहाल पंचायत सचिव ने अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखने का निर्णय लिया है और मांग भी की है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नगर निगम क्षेत्र में लगे अवैध होर्डिंग्स बोर्ड को निगम के तोड़ू दस्ते ने हटाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को 4 लेन के किनारे बने बिजली के खंभे एवं डिवाइडर के बीच से निकालकर जब्त किया गया है। अवैध रूप से लगे सभी छोटे बड़े होर्डिंग्स को नगर निगम भिलाई चरोदा तोड़ू दस्ते ने हटा दिया है। इन अवैध होर्डिंग्स के कारण कई बार विवाद की स्थिति भी बन चुकी है। नेता एवं जनप्रतिनिधि को कार्यकर्ताओं द्वारा फ्लैक्स और होर्डिंग्स के माध्यम से बधाई देते हैं और इन फ्लैक्स को बिजली के खंभे सहित 4 लेन में बने डिवाइडर के बीच में टांग देते हैं, जिससे कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। कई राजनेता के जन्मदिन पर तो इस कदर फ्लैक्स लगा देते हैं कि चौक चौराहों पर सिग्नल ही दिखाई नहीं देता। नगर निगम प्रशासन ने इन सभी को देखते हुए शहर को सुंदर बनाने के लिए अवैध होर्डिंग्स एवं बेतरतीब लगे फ्लैक्स को हटा दिया है। भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। भिलाई के छावनी स्थित लक्ष्मण तालाब में एक करीब 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने की खबर आग की तरह फैल गई। खुर्सीपार पुलिस भी बिना विलंब किए घटनास्थल पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। खुर्सीपार के इसी छठ तालाब में करीब 40 वर्षीय व्यक्ति की लाश तैरती हुई देखी गई थी। जैसे ही यह जानकारी आसपास के क्षेत्रों में फैली, लोग छठ तालाब पहुंचने लगे, लेकिन यह किस व्यक्ति की लाश है यह कोई भी बताने में सक्षम नहीं दिखा। खुर्सीपार पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर तालाब में तैर रही लाश को बाहर निकाला और घटनास्थल के पास खड़े लोगों से लाश की शिनाख्त करने कहा, पर सभी ने मृत व्यक्ति की लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। खुर्सीपार पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना कर रही है और लाश को पीएम के लिए भेज दिया गया है। मृत व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का निशान नहीं है। युवक तालाब में डूबकर मरा या कोई अन्य कारण है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई। खुर्सीपार के तालाब में मिले शव को लेकर खुर्सीपार थाना के सहायक उप निरीक्षक सतीश साहू ने ग्रैंड न्यूज़ की टीम को पूरी जानकारियों से अवगत कराया। आज 100 डायल के माध्यम से सूचना मिला कि छठ तालाब लक्ष्मण नगर खुर्सीपार में है ना, एक अज्ञात शव तालाब में तैरते हुए दिखाई दिया है। कि सूचना पर हम लोग अपने स्टाफ के साथ जाकर देखे तो एक शव तैरते हुए दिखाई दिया था। तो उसको फिर तालाब से उतरकर और शव को बाहर निकाला गया और जो शव था क्या बोलते हैं अपने सिर के बल तैरते हुए दिखाई दिया था। तो बाहर से पता नहीं चल पा रहा था कि कौन से व्यक्ति का है। तो फिर हम लोग बाहर निकाल के उसको देखे और उसके पूरा चेहरे में और क्या है पूरा काई वाई जम गया था है ना, और मिट्टी उट्टी लग गया था। उसको साफ करके फिर उसको आसपास के लोगों की मदद के साथ कपड़ा उपड़ा ला के फिर अपने स्वयं के साधन से ऑटो से फिर उसको पंचनामा के लिए सुपेला मरचूरी लेकर गए। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।